यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसमें हम कवर करेंगे रोड क्रॉसिंग को कि यदि कोई लाइन है 11 kV की, वो रोड क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे उसमें आने वाले जो मटेरियल्स यूज होंगे उसमें क्या परिवर्तन होगा, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट तक हम इसमें 4-5 टॉपिक कवर करेंगे, सिंगल लाइन डायग्राम से लेके पोल, उसके बाद पोल स्ट्रक्चर और उसके बाद में एस्टिमेट कास्ट है। ठीक, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। 1 किलोमीटर लंबी 11 kV की ओवरहेड लाइन का स्पैन 100 मीटर है। लाइन 11 मीटर लंबे स्टील ट्यूबुलर पोल पर 6/1 × 2.59 मीटर वेसल, ये ACSR कंडक्टर का नाम है। लाइन ACSR लाइन कंडक्टर युक्त है। लाइन अपने दूसरे स्पैन में एक सड़क को पार करती है। इसके लिए ज्ञात कीजिए। पहला क्या ज्ञात करना है आपको, सिंगल लाइन डायग्राम। दूसरा, कंस्ट्रक्ट सिंगल पोल स्ट्रक्चर विथ देयर एसेसरीज, मतलब सिंगल पोल स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाएंगे और उस पर क्या क्या उपकरण लगते हैं, वो पूरा आपको फिगर बनाना है। तीसरा, रोड क्रॉसिंग के लिए आवश्यक सामग्री की लिस्ट बनाना है। चौथा, लाइन के लिए के इंस्टॉलेशन में कौन कौन सी सामग्री लगेगी उसकी लिस्ट बनाना है। पांचवा, लाइन की इंस्टॉलेशन कॉस्ट पूरा निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए, सॉल्यूशन करते समय आपको पहले ये देखना होगा कि लाइन कितने किलोमीटर लंबी है और स्पैन कितना है। तो हमारा टोटल जो स्पैन गैप आएगा वो कितना आएगा, लाइन स्पैन की संख्या। लाइन हमारी 1 किलोमीटर की है, उसको मीटर में चेंज करेंगे, 1000 मीटर होगा। स्पैन 100 मीटर का रखना है, तो 100 से डिवाइड करेंगे, टोटल स्पैन की संख्या आ जाएगी 10। ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे, यहाँ मैं मार्क किया हूँ, 10 आएगा। ठीक है, इसके बाद में अब एजम्पशन करेंगे कि लाइन हमारी कैसी है, कैसी लगाई जानी है, क्या क्या लगेगा इसमें और किस टाइप के पोल होंगे, पोल की हाइट क्या होगी, पोल की साइज़ क्या होगी, ठीक, कौन सा कंडक्टर यूज होगा, ये पूरी चीज़ें यहाँ पे हम लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको कंडक्टर की साइज़ निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है कंडक्टर की साइज़, तो मतलब वो लाइन निर्धारित हो गई है कि 11 kV की है तो पावर कितना ट्रांसमिट होगा, उसके अनुसार कंडक्टर की साइज़ क्वेश्चन में दे दिया है। तो यहाँ पे हम कंडक्टर की साइज़ फाइंड आउट नहीं करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे, लाइन में ये भी दिया है स्टील ट्यूबुलर पोल यूज करना है। तो लाइन 11 मीटर लंबा होता है स्टील ट्यूबुलर पोल और उसकी जो डायमेंशंस हैं वो 100 × 25 × 150 mm साइज़ का होता है लाइन। तो ये हम लिखेंगे एजम्पशन में, पूर्वानुमान में, कि इस तरह की लाइन है, इस तरह से हमारा काम करना है हमें। ठीक है, लाइन कंडक्टर की साइज वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया है। लाइन इंसुलेटर कौन से यूज होगा, पिन टाइप यूज होगा, क्योंकि पिन टाइप इंसुलेटर कहाँ तक यूज होता है, अप टू 33 kV। ठीक है, अप टू 33 kV पिन टाइप इंसुलेटर यूज होता है। और डिस्क टाइप इंसुलेटर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल पोल बनाने होंगे आपको और डबल पोल स्ट्रक्चर रहेगा। ये 11 kV की लाइन है, दोनों तरफ अंतिम दोनों पोल डबल पोल होंगे और लाइन एक सीधी रेखा में चलेगी और लाइन के दूसरे वाले जो स्पैन है उसमें आप रोड को क्रॉस करेंगे, मतलब लाइन जो है रोड को क्रॉस करती हुई बनाई जाएगी। क्रॉस आर्म जो होगा वो 100 × 50 × 8 mm के MS चैनल से बना है। MS का मतलब होता है माइल्ड स्टील। 1 किलोमीटर की लाइन से 3 पोल को एर्थेट किया जाएगा, जिसमें 2 टर्मिनल पोल होंगे। ये हम मानते हैं
दरअसल होता क्या है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार कि 1.609 किलोमीटर में हमारा 3 अर्थिंग बनाई जाती है। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। तो 1 किलोमीटर से कम है तब भी हमें 3 बनाना पड़ेगा, क्योंकि टर्मिनल पोल जो होगा वो अर्थड तो करना ही है, और लाइन पोल बीच में एक ज़रूर अर्थड करना होगा। सिंगल लाइन डायग्राम देखिए कुछ इस तरह से बनाया जाएगा। सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए हम निकाले हैं टोटल स्पैन की संख्या 10। ठीक है, तो 10 तो आएगा। एक टर्मिनल पोल होगा इधर, स्टार्ट जो करेंगे यहाँ एक टर्मिनल पोल लगाएंगे, क्योंकि ये लाइन से टैपिंग करना है। सपोज ये लाइन कहीं यहाँ से जा रही होगी, तो इसमें से टैपिंग करने के लिए एक टर्मिनल पोल लगाएंगे। ये निर्वतमान लाइन नहीं है। ठीक, तो टैपिंग जब करेंगे तो ये वाला जो पोल होगा हमारा ये कहलाएगा टर्मिनल पोल, ये कहलाएगा टर्मिनल पोल। ठीक, तो अब इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो 11 पोल लगेंगे। क्यों? क्योंकि स्पैन की संख्या 10 है, मतलब जो गैपिंग है नंबर ऑफ स्पैन से वो 10 है, तो एक एक्स्ट्रा पोल लगेगा वो पूरा गैप कवर होने के बाद में। यहाँ पर 2-2 पोल लगेंगे, यहाँ भी 2 पोल लगेगा, यहाँ भी 2 पोल लगेगा, और बीच में एक एक पोल लगेगा इधर। ठीक, और दूसरे स्पैन में ये आप देखिए यहाँ पे बनाया गया है, ये रोड है। ठीक है, ये दूसरा स्पैन है, 2 से 3 के बीच में दूसरा स्पैन है, तो ये रोड को क्रॉस कर रही है लाइन यहाँ पे। तो इस कंडीशन में हमें अलग से क्या लगाना होगा रोड क्रॉसिंग में, तो ये मैं पिछले वीडियो में डिस्कस किया हूँ कि वहाँ पे लैचिंग वगैरह कैसे लगाते हैं, बारबेड वायर कैसे लगाते हैं, वो सभी चीज़ें। तो आप अगर नहीं देखें उसको तो उसको पहले देखिए, फिर इसको देखिएगा। ठीक, अब देखिए हम लिखेंगे प्रथम और अंतिम पोल जो होगा डबल स्ट्रक्चर पोल होगा। पोल की संख्या टोटल कितनी आ जाएगी, काउंट कर लीजिए। 2 पोल पहले वाले पॉइंट पे लगेगा बिंदु 1 पर, और पॉइंट 11 पे 2 पोल लगेगा, 4 हो गया, और बीच में 9 हो जाएंगे, 13 पोल लग जाएंगे। लाइन की लंबाई 1000 मीटर है। लाइन कंडक्टर 3 रहेगा RYB के लिए। ठीक, अब लाइन कंडक्टर की टोटल लंबाई कितनी आएगी? लाइन कंडक्टर की टोटल लंबाई निकालने के लिए हम क्या करते थे, नंबर ऑफ कंडक्टर्स गुणा ये फार्मूला है, कितना किलोमीटर लंबी लाइन है, टोटल लेंथ ऑफ लाइन प्लस 2% एक्स्ट्रा फॉर सैग कैलकुलेशन। जब हम कंडक्टर को खींचते हैं तो वहाँ पे सैग भी आपको रखना होता है, जिसको हिंदी में झोल बोलते हैं, तो वो आपको कंसीडर करना होगा। तो उसके लिए आप टोटल लेंथ का 2% निकालेंगे। तो ओवरऑल निकालने के बाद में हमारी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 3060 मीटर। अब अर्थ वायर की लंबाई निकालना है। अर्थ वायर एक ही यूज किया जाता है, तो उसके लिए 1 × 1000 प्लस 1000 × 2/100, 2% एक्स्ट्रा सैग कैलकुलेशन के लिए लेंगे। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू निकल के आ रही है 1020 मीटर। ठीक है, अब हम बारबेड तार की लंबाई निकालेंगे। बारबेड तार की लंबाई के लिए क्या करते हैं, ये फार्मूला यूज करते हैं, πr इंटू जो टोटल पोल्स हैं, पोल्स की संख्या गुना 60। ये वैल्यू फिक्स रहती है, ये पे यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ आपके उसके पर्पज़ से। देखिए ये वैल्यू फिक्स रहेगी, ये वैल्यू फिक्स रहेगी, ये वैल्यू फिक्स रहेगी। ये वैल्यू क्या है, ये 150 mm जो है उसकी पोल की जो थिकनेस वो है डायमीटर, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई जैसे होता है सिलेंडर में, तो ये इसका डाया रहेगा यहाँ पे। ठीक, अगर डायमीटर लेंगे d लेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और रेडियस लेंगे तो रेडियस में हम इतना रखते हैं 0.15 रखते हैं। ठीक ना, देखिए अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू डिपेंड करेगी कितना पोल लगाया गया लाइन में। जितना ज़्यादा पोल लगाए जाएंगे उतना ज़्यादा बारबेड तार की लंबाई आपको लेना पड़ेगा। तो सब टोटल वैल्यू वही रहती है, बस चेंज होती है ये वाली वैल्यू यहाँ पे बारबेड तार की जो नंबर ऑफ पोल्स हैं वो। ठीक, तो इस तरह से बारबेड तार की लंबाई हम कैलकुलेट कर लेते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए। अब सिंगल पोल स्ट्रक्चर, चलिए सिंगल पोल स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको दूसरी स्लाइड पे ले चलता हूँ, 1 मिनट रुकिए। सिंगल पोल का जो डायग्राम है वो ये है। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये सिंगल पोल का पूरा डायग्राम है। तो इसको आपको ड्राइंग शीट पे अपने बनाना होगा। ये ज़मीन के ऊपर 9 मीटर रहेगा,
और 2 मीटर के आसपास ज़मीन के अंदर हो जाता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे कैसे कैसे बनाना है, ये चीज़ें आप ड्राइंग शीट पे प्रैक्टिस करेंगे तभी ये संभव हो पाएगा कि आप अपने एग्ज़ाम हॉल में अच्छे से इसको बना पाएँ। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाओगे। ठीक, इसकी चौड़ाई देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे 0.125 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.125। और उसके बाद में ये यहाँ पर इस पॉइंट पे 0.12 हो जाएगा, इस पॉइंट पे और पतला हो जाता है 0.075 हो जाता है। ठीक, और आपको ये देखना है कि ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है ये, ठीक ना। तो ये 1 2 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सबसे ऊपरी भाग जो होता है सबसे पतला होता है, वो 1.8 मीटर का होता है, और उससे निचला वाला ये वाला जो पार्ट है वो भी 1.8 का ही है, और ये वाला जो भाग है 3.9 का है, और शेष जो बचता है वो ऊपर चला जाता है। क्लियर। तो ये आप अपने कॉपी पे फिगर बना लीजिएगा ड्राइंग शीट पे, ये पूछता है क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में। तो सिंगल पोल स्ट्रक्चर आप देख लिए। अब यहाँ पे देखना है तीसरा जो क्वेश्चन है वो है रोड क्रॉसिंग के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या लगेगी। ये कैसे आप निकालोगे, इसके लिए मैं क्वेश्चन करवाने से पहले मैं डिस्कस किया था कि रोड क्रॉसिंग के लिए हम क्या क्या लगाते हैं और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। साथ में हम ये भी डिस्कस किए थे कि रेलवे क्रॉसिंग है तो क्या करेंगे, रेलवे क्रॉसिंग वाला हम कल क्वेश्चन करवाएंगे। अभी आज हम केवल रोड क्रॉसिंग को देख रहे हैं। ठीक है, तो एमएस, अब यहाँ पे रोड क्रॉसिंग के लिए आवश्यक मटेरियल क्या क्या होगा, एमएस चैनल होगा, इसकी साइज 75x40x8 mm की होगी, ये 2.2 मीटर लंबा रहेगा। कितना लगेगा, 2 लगेगा। अब ये 2 क्यों लगेगा, देखिए ये सपोज आपका क्या है, ये रोड है और यहाँ पे ये पोल लग रहा है, ठीक ना, ये पोल लग रहे हैं। तो अब ये 2 क्यों लगेगा, एक तो यहाँ लग जाएगा और एक यहाँ लग जाएगा, और यहाँ से यहाँ के बीच में ये इस तरह से बारबेड वायर लगेगा। ओके, और बीच में आई बोल्ट लगेगा यहाँ पे, अभी उसका भी हम डिस्कस करते हैं आगे। चलिए, क्रॉस आर्म लगेगा 2, हाँ आई बोल्ट जो लगेगा 8 लगेगा। अब आई बोल्ट 8 क्यों लगेगा, जो हमारा क्रॉस आर्म है वो कितना है, सॉरी 1 मिनट, ये एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यहाँ से ऐसे लगाए जाएंगे। ठीक, आई बोल्ट। जो गार्डिंग वायर होगा वो 2 लगेगा, 6 SWG GI का, ये इसकी साइज याद रखिएगा। अब इसकी लंबाई निकालेंगे गार्डिंग वायर की, तो गार्डिंग वायर की जो लंबाई होगी, जितना स्पैन होगा उन्हीं के बीच में तो देना है। जो हमारा रोड है, ये रोड सपोज क्रॉस हो रहा है, इधर इधर पोल लग गया, इधर पोल लग गया। ठीक, तो यहाँ से इन दोनों के बीच में जो स्पैन है 100 मीटर का, इसी में तो गार्डिंग करना है यहाँ पे। तो यही हम डिस्टेंस लेंगे गार्डिंग वायर की लेंथ को निकालने के लिए। तो गार्डिंग वायर कितना लग रहा है, 2 लग रहा है, तो 2 गुणे 100 कर लेंगे, 2% एक्स्ट्रा ले लेंगे, 204 मीटर गार्डिंग वायर की लंबाई आ जाएगी 6 SWG GI वायर की। ओके, क्रॉस लैचिंग के लिए अब हम कैसे क्रॉस लैचिंग की जो लंबाई होती है वो कैसे निकालेंगे। क्रॉस लैचिंग क्या है, जो इस तरह से लगते हैं, ये बारबेड वायर हो गया, इसके बीच में ये क्रॉस की तरह जो यूज होगा, ये क्रॉस लैचिंग है। तो इसकी पूरी लंबाई निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले निकालना होता है कि कितनी लैचिंग लगेंगी, 100 मीटर का जो स्पैन है उसमें कितनी लैचिंग आएंगी, और उसके बाद में हम निकालेंगे कि उतनी लैचिंग की संख्या के अनुसार फिर गुणा भाग करके आगे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्रॉस लैचिंग की संख्या निकालेंगे, फार्मूला यूज करेंगे ये वाला, स्पैन में से 2 गुणे 0.75 बटा में 3 + 2 से। ठीक, ये फार्मूला मैं पिछले वाले वीडियो में बताया हूँ। पिछले वाले वीडियो का मतलब पिछले वाले वीडियो, इसके पिछले वाले में तो क्वेश्चन करवाया हूँ, उसके पिछले वाले में ये मैं बताया हूँ कैसे आता है। ठीक, अब इस प्रकार से हम यहाँ पे
कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस लैचिंग की संख्या आती है 35। अब एक क्रॉस लैचिंग की जो लंबाई है रोड क्रॉसिंग के लिए ये फिक्स होती है कितना, 2.25, ये फिक्स होती है। ठीक, तो उस केस में अब 35 क्रॉस लैचिंग लगेंगी 10 SWG के साइज का, तो होगा क्या कि टोटल लेंथ कैसे निकालोगे आप, टोटल क्रॉस लैचिंग की संख्या 35 गुना टोटल उसकी लेंथ कितनी है 2.25 मीटर की एक क्रॉस लैचिंग की लंबाई है, तो टोटल लंबाई निकाल लेंगे 35 गुणे उतना आ जाएगा, प्लस 2% एक्स्ट्रा ले लेंगे सैक को देखते हुए। ठीक, तो हमारी जो फाइनली निकल के आती है लंबाई वो आती है 80.33 मीटर। इसको निकालने के बाद हम स्टे अरेंजमेंट कितना कर रहे हैं भाई, स्टे अरेंजमेंट आप करोगे, एक यहाँ पे टर्मिनल पोल है तो यहाँ 2 करेंगे और यहाँ 2 करेंगे। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पोल हमारा कैसा है, डबल पोल है, ये भी डबल पोल है। ठीक, तो यहाँ पे हम चाहें तो स्टे अरेंजमेंट 1 दे सकते हैं, लेकिन 2 देने से हमारा फ़ायदा होगा। ठीक, तो स्टे अरेंजमेंट जो करेंगे हम कितना करेंगे, यहाँ पे 4 रहेगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 4 लाइन जो इंस्टॉलेशन के लिए आप सामग्री कैसे निकालेंगे, जो अभी ऊपर डिस्कस किए हैं उन्हीं सब चीज़ों की यहाँ पे लिस्ट बना लेना है अच्छे से। तो इस तरह से हम एक टेबल बनाएंगे, लाइन सामग्री का नाम, आवश्यक मात्रा, रेट क्या है और कॉस्ट क्या है, पूरा कितना आ रही है, रिमार्क। तो ट्यूबुलर पोल 11 मीटर लंबाई का 100 गुणे 125 गुणे 150 mm, इसकी संख्या होगी कितना, 13 होगी। क्यों 13 होगी बताया ऊपर। एक पोल 2000 रुपये का आता है तो गुना कर लेंगे 26,000 आ जाएगा। उसी तरह से MS चैनल लगेगा इंसुलेटर को होल्ड करने के लिए और ACSR कंडक्टर को होल्ड करने के लिए, उसकी संख्या आएगी 9। अब 9 क्यों आ रही है भाई, ये ध्यान देना है। 9 क्यों आएगी, 9 इसलिए आएगी कि पोल की संख्या हमारी 13 है, 9 आ रही है, तो वहाँ पे डबल पोल, 4 पोल जो हो टर्मिनल पोल हैं, तो वहाँ पे जो क्रॉस आर्म होगा वो डिफरेंट टाइप का यूज होगा। ठीक ना, वो दूसरी, तो वहाँ पे यूज होगा ये दो क्रॉस आर्म। ठीक, 100 गुणे 50 गुणे 8 MS एंगल चैनल रहेगा, 2.2 मीटर क्रॉस आर्म का, संख्या 2 रहेगी, 800 रुपये का एक पड़ता है तो 1600 हो जाएगा फॉर डबल पोल। ठीक, अब रोड क्रॉसिंग के लिए MS चैनल 2 लगेगा, जो बताया अभी ऊपर में, उसकी डायमेंशन 75 गुणे 40 गुणे 8, ये डायमेंशन आप एक बार याद कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन में आप ये लिख सकते हैं, डायमेंशन फिक्स होती है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1600 आ जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद में। MS एंगल 50 गुणे 50 गुणे 6 mm का यूज करेंगे, 15.2 मीटर का ये। उसके बाद में इसकी जो कास्टिंग है 200 मीटर है, ये ब्रेसिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक, क्रॉस आर्म क्लैंप, क्रॉस आर्म जो लगाएंगे हम खंभे पे उसको बांधना होता है, तो उसको बांधने के लिए हम यूज़ करते हैं क्रॉस आर्म क्लैंप। क्रॉस आर्म क्लैंप जो होंगे उसकी संख्या कितनी आएगी, 25 आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रॉस आर्म तो कम ही यूज हुआ है, क्लैंप की संख्या ज़्यादा कैसे हो गई। तो टोटल हमारे पास में पोलों की संख्या 13 है, तो 13 के बाद में अलग से जो हमारे पास में क्रॉस आर्म टोटल लग रहे हैं, काउंट कर लीजिए, 2 2 4 9 4 13 हो गया। तो एक क्रॉस आर्म पर एक ही क्लैंप नहीं लगता है, लगभग आपका दुगना हो जाता है। ठीक, तो ये 25-26 के आसपास आएगा। तो इसकी वैल्यू है जो वो 100 रुपये प्रेजेंट टाइम के में, तो काउंट कर लेंगे 2500 रुपये। पत्थर यूज करेंगे खंभे को सपोर्ट प्रदान करने के लिए, नीचे गड्ढा खोदने के बाद डाला जाता है उसके सपोर्ट में, उसके आधार में लगा करके। 300 गुणे 300 75 mm का, ये पूरा 13 पोल के नीचे रहेगा, तो 13 लेंगे, 100 रुपये का के आसपास ये पड़ता है, तो गुना कर लेंगे 1300 रुपये हो जाएगा। उसके बाद में 11 kV पिन इंसुलेटर यूज होगा, 30 क्यों होगा, अब देखिए 13 पोल हैं, ठीक है,
तो 13वें पोल पे होना चाहिए 13 3 39, लेकिन 30 ही लग रहा है। तो 30 इसलिए लग रहा है कि यहाँ पे जो 9 इंसुलेटर होगा वो जो डबल पोल यूज होगा वहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक ना, उस जगह पे यूज होगा। अब ये इसके लिए मैं प्रैक्टिकली एक बार देखूंगा इधर कहीं, अगर मिलता है मौका तो मैं वीडियो बना दूंगा उस पर कि डबल पोल स्ट्रक्चर है तो उसमें वहाँ पे जो डिस्क टाइप इंसुलेटर यूज होता है वो कैसे होता है। एक पोल पे जैसे वो स्टार्टिंग लाइन है इधर वाली, सपोज यहाँ से वो स्टार्ट हो रही है, यहाँ डबल पोल है, ठीक है, ये ब्रेसिंग लगा रहता है। तो यहाँ पे 1 2 3 इंसुलेटर इस साइड लगते हैं और 3 इंसुलेटर इस साइड लगते हैं, तो ये टोटल हो गए 6 इंसुलेटर, ठीक। और लास्ट वाली लाइन यहाँ जाके ख़त्म हो रही है तो यहाँ पे 3 ही तो लगेंगे ना, तो 6 ये हो गया, 3 ये हो गया, 9 हो जाएगा। और 30 जो बताया वो लग गया, तो 30 और 9 39 हो गया, ठीक है। 11 kV डिस्क इंसुलेटर क्लैम्प सहित 6 लगेगा जो अभी मैं बताया। इसके बाद में एफ क्लैंप लगते हैं। एफ क्लैंप जो लगता है वो स्टार्टिंग में ही लगते हैं, उसको जो टर्मिनल पोल होते हैं वहाँ पे होल्डिंग के लिए क्रॉस आर्म को। और डी क्लैंप बीच में लगते हैं, जो क्रॉस आर्म होता है डी टाइप वहाँ पे डी क्लैंप लगाए जाएंगे। कंडक्टर का टोटल लेंथ होगी हमारी 3060 मीटर। 20 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से ये कवर्ड मिलता है, तो गुणा कर लेंगे 6000 जो आ जाएगी वैल्यू। और 6SWG GI वायर 204, ये 204 है मीटर लंबाई है। गुना करेंगे जो फाइनली कास्टिंग आएगी वो 2040 आएगी, 0.00 पैसा, इतना रुपया आएगा। उसके बाद में 8SWG GI वायर यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ये गलती से मैं लिख दिया था, ठीक, इसको स्किप कर दीजिएगा आप। इसके बाद में 10SWG GI वायर लगाएंगे। किसके लिए लगाएंगे? लैचिंग के लिए। उसकी लेंथ है कितनी है? उसकी लेंथ है 80.33 मीटर। गुणा करेंगे 10 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से मिलता है। आपकी वैल्यू जो आएगी 803.30 आ जाएगी। आई बोल्ट लगाएंगे 12x110 mm के लिए। ये बारबेड वायर की होल्डिंग के लिए लगता है, 8 लगेगा। बारबेड तार की लंबाई 367.4 अभी ऊपर आप निकाले हैं, वही लिखी गई है। 5 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से होगा, 1837 रुपये इसकी कॉस्टिंग आएगी। अर्थ वायर क्लैंप 11 लगेंगे, ठीक है। इसकी कॉस्टिंग जो होगी वो 80 रुपये के हिसाब से होती है, तो 880 हो जाएगा। पाइप अर्थिंग रहेगा 3 सेट, अभी ऊपर आप देखें, यहाँ पे देखें, 1 मिनट सॉरी, यहाँ देखिए ये अर्थिंग बनाई गई है, ये 3 अर्थिंग है, तो 3 अर्थिंग सेट लगेगा, ठीक ना। स्टेवायर का अरेंजमेंट, टोटल स्टेवायर लगेंगे कितने? 6। डैम्पर प्लेट विथ क्लैंप, ये सॉरी डेंजर प्लेट विथ क्लैंप रहेगा। ये टोटल जितने पोल हैं उतना नहीं लगेगा, क्योंकि जो डबल पोल होगा वहाँ पे एक ही पोल पे लगाना है आपको, दोनों पोल पे नहीं लगाना है, तो वो 2 कम हो जाता है यहाँ। 5 mm डायमीटर का एल्युमिनियम कंडक्टर यूज होगा। ये फिक्स होता है लगभग लंबाई के हिसाब से 90 मीटर एल्युमिनियम टेप लेते हैं टैपिंग बाइंडिंग के लिए तार को। नट बोल्ट वाशर जितना ज़रूरत होगी उसके हिसाब से लगाएंगे। सीमेंट कंक्रीट जो होता है 1:4:8 के अनुपात में लेते हैं। 6 मीटर क्यूब प्रति 0.25 मीटर क्यूब प्रति एरिया के हिसाब से हम कवर करते हैं, मानते हैं। 11 kV के लिए एक जगह पे आपको लाइटनिंग अरेस्टर लगाना होगा, 1 सेट, और वो आएगा आपका 3000 रुपये का। सामग्री का कुल मूल्य आ जाता है कैलकुलेट करने के बाद में 1,43,924 रुपये, ये ठीक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था हमारा कि इंस्टॉलेशन कॉस्टिंग कितनी आएगी। तो सामग्री का मूल्य निकालने के बाद में इंस्टॉलेशन कॉस्टिंग हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? टोटल हम मूल्य तो निकाल लिए यहाँ पे, ये 1,43,924 रुपये। अब इस मूल्य पर 20% लेबर कॉस्ट ऐड करते हैं, तो ये आ जाता है हमारा इस पर 20% इसका।
28,784.8 रुपया। योग कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा, कितना आएगा, अब आ जाएगा 1,72,708.8 रुपये आ जाएगा। उसके बाद में इस पर कंटीजेंस ओवरहेड चार्ज लगाएंगे 11%, कंटीजेंसी लगाएंगे 5%। 11% लगाएंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है 18,997, ये 18,997.968, और 5% लगाएंगे तो 8,635.5 रुपये आएगा। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में आता है 2,342, ठीक, ये वैल्यू आ जाती है। तो ये आंसर फाइनल कॉस्टिंग हो गया इसका। अब देखिए इस तरह का कैलकुलेशन कैसे करना है आपको, आप अपने एग्ज़ाम में अपने साथ कैलसी लेके जाएंगे, अदरवाइज बहुत टाइम नहीं रहता, 3 ही घंटे का टाइम रहेगा, आप कर नहीं पाओगे, ठीक। तो यदि आपको ये अच्छा लगा हो क्वेश्चन, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।